संस्थान से आपको ऐसा नोट्स उपलब्ध कराया जाता है जो कि आपको सफलता की गारंटी देता है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए आपका ये यूट्यूब चैनल ना केवल यूट्यूब चैनल बन कर के उभरा है दोस्तों, बल्कि सच्चाई और अच्छाई का एक ऐसा जीता जागता नमूना बन कर के आपके सामने आया है जिसको आज विरोधी भी मानते हैं। विरोधियों का ये कमेंट ही जब सारे विरोधी मिल कर के पीछे पड़ जाएं, समझ जाइए कि वो अच्छा व्यक्ति है। जैसे सारे विपक्षी दल मिल कर के अब वही है भानुमति का कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, समझ रहे हैं ना। अब मतलब प्रजातंत्र में जनता भी समझदार है अच्छी तरीके से कि आखिर एक दल जो कि 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के सरकार बनाए हुए हैं, हम उसके जगह पे ये भानुमति का कुनबा जोड़ने वालों का जिनकी नीतियां अलग है, जिनका और सिर्फ वो मोदी के विरोध पर एकजुट हो रहे हैं, हम इनका साथ क्यों दें। जनता के मन में भी है अगर ये एकजुट हो भी जाते हैं तो मोदी 56% 57% वोट पा कर के जीत जाएंगे। जाहिर सी बात है, आपने पहले भी देखा होगा मायावती और अखिलेश यादव दोनों लोग एकजुट हो गए थे। हश्र क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। सीटों में बढ़ोतरी तो हो जाएगी लेकिन सरकार फिर भी मोदी ही बनाएंगे, ठीक है। और ये जो बिहारी बाबू पलटू राम है, इनका कोई चरित्र नहीं है। ये कैसा चरित्र है। बहरहाल हम ज़्यादा राजनीति पे बात नहीं करेंगे। हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए तो बुरा ना लगे, ये राजनीति है। लेकिन राजनीति में नेता सिद्धांतहीन होते जा रहे हैं। इस प्रकार की बातें गलत हैं, है ना। इस प्रकार की बातें गलत हैं दोस्तों। आप लोग अगर हमारे नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं या हमारे संस्थान के द्वारा तैयारी करके अपने भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो 8115998001 पर मेरे व्हाट्सएप एड्रेस पे आप लोग पिन कोड से एड्रेस भेजिए और 2 फ़ोन नंबर ज़रूर दे दिया करिए। ये प्रतियोगिता का भी आपका वीडियो है। बहरहाल मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पे। लोक सेवा आयोग को ये आदेश दे दिया गया है कि लोक सेवा आयोग 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी कर दे। आज उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहा गया कि एलटी का अधियाचन आपके पास बहुत दिनों से पेंडिंग है, इसीलिए प्री और मेंस का जो भी आपने संशोधन किया हुआ है, इन्होंने पूरा प्रस्ताव रखा, सारी चीज़ें बताई। इनसे ये कह दिया गया कि 10,500 पदों का ये अधियाचन आपके पास में प्राप्त है, आप इसका विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी करिए। वहीं पर माध्यमिक शिक्षक संस्कृत परिषद के सचिव भी उपस्थित थे। उनसे भी कहा गया कि आप विज्ञापन पर जल्दी से जल्दी विचार करिए, क्योंकि विज्ञापनों पर हर हाल में विचार किया जाना अपेक्षित है ना। विज्ञापनों पर आपको हर हाल में विचार किया जाना अपेक्षित है। विज्ञापन के लिए बहुत से अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अवसर दिया जाए, उनके साथ में न्याय किया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग तैयारी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपके लिए यही समय उपयुक्त है, क्योंकि अगर सितंबर में, अक्टूबर में, सितंबर भी देखते देखते देखिए आधा होने की ओर अग्रसर है, तो समय बीतते देर नहीं लगती है ना। अक्टूबर आया, फिर नवंबर में ही आपका पेपर टीजीटी का हो जाएगा और टीजीटी का कार्यक्रम आप लोगों का नवंबर में ही निर्धारित हो गया है। नवंबर में ही परीक्षाएं होंगी, है ना। और आप से मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे एलटी हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी, आपको समग्र तैयारी कराने का जिम्मा हमारे इंस्टीट्यूट का है, हमारे यूट्यूब चैनल का है। तो आप हमारे साथ में जुड़िए। हम भी रजिस्टर्ड हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हम नैतिकता का तकाजा हमारा इतना है कि हम आपसे फ्रॉड नहीं करते हैं। और जो लोग आपको ठगते हैं, आपके साथ में धोखा देते हैं, उनसे आप सावधान रहिएगा ज़रूर। मैं आपसे दोस्तों अभी थोड़ा बहुत आपको और बताना है मुझे। 10,500 पदों में सभी विषयों की सूची ये हमारे पास में उपलब्ध है, जिसको हम आपको अगले वीडियो में आपके सामने रख देंगे। देखिए,
अभी हम पीजीटी के विषय में आपसे कुछ बताना चाहेंगे। प्रवक्ता के भी पदों में बढ़ोतरी हुई है, 1000 अतिरिक्त पद जुड़े हैं प्रवक्ता में, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक आपका समाजशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो ना, और इतिहास हो, नागरिक राजनीति शास्त्र हो, और मनोविज्ञान हो, ये जितने भी विषय हैं आपके, इन सभी विषयों में पद बढ़े हैं। और इसकी परीक्षाएं आप लोगों की 11, 12, 13 नवंबर को निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, आप सब परेशान न हों, और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, सफलता की गारंटी, तैयारी कराने की गारंटी, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी इस बात की गारंटी हम देते हैं। और आपको नोट्स के साथ में गारंटी कार्ड भी मिलेगा। फेक हवाई फायर हम नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मित्रों, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, इसको भी ज़रा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ज्ञान 2 ही तथ्यों से होता है, ज्ञान के प्रति आपका लगाव और ज्ञान के प्रति आपकी मेहनत। ये अगर दोनों हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाता है। चलिए, ये तो संभाषण हो गया। अब आपसे हम प्रश्न पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अनिल मिश्रा अकादमी पर। तो अनिल मिश्रा अकादमी, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, और आपसे मैं प्रश्न करने जा रहा हूं। पलटू राम, जिन्हें नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार देश के एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार की सिद्धांतहीन राजनीति से लोग उन पर विश्वास करना बंद कर दिए हैं। यही कारण है कि आज वो बिहार में 115 से घट करके कभी 115 सीटें पाए थे, आज स्थिति 45 सीट पर पहुंच गई है। खैर, वो राजनीति की बातें हैं, उस पर हम नहीं ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री किस तारीख से और किस सन से बने हैं, ये आज का हमारा प्रश्न है। और आपको बताना है उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, ये भी आपको बताना है। तो आप देर न करिए, 2 घंटे के अंदर अंदर इसका उत्तर आप हमें प्रेषित करिए। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई अपडेट कैसी लगती है अवश्य बताएं। दोस्तों, मैं आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाता रहूँगा। बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।